आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को आभा की तरफ से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग भी नाग पंचमी बहुत ही अच्छे तरीके से मनाइएगा। और मैं तो सुबह सुबह नहा धो के देखिए हेयर वॉश करके रेडी हो गई हूँ और मैंने अपना मेकअप भी, जो मुझे नॉर्मल मेकअप करना, मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब इसके बाद में मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। बच्चों को खाना बना के दे दिया था और अब अपने मतलब सभी के लिए, घर के सभी लोगों के लिए खाना बनाऊँगी। तो फिर मैं जा रही हूँ। मेरा आटा लगा रखा है और मेरा आलू भी भरता भी बना रखा है, बस मुझे बनाना है। तो चलिए मैं पहले बनाती हूँ खाना, क्योंकि पापा जी को कहीं जाना है तो फिर मुझे देना होगा। तो फिर चलिए चलते हैं। पहले आलू का भरता हमारा रेडी रखा था, क्योंकि हमने गरम गरम आलू का ही भरता अच्छा बनता है, तो फिर मैंने बना के रख लिया था। और अब इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, वही नॉर्मल मसाले, गरम मसाला, धनिया, मिर्च, यही मैंने डाला है। और जीरा वगैरह का नमक डाल दूँगी, जिसमें जीरा, सौंफ वगैरह सब कुछ पिसा हुआ हमारा नमक रखा है ये, तो वो हम डाल के और अच्छे से इसको मिला देंगे। क्योंकि अगर पहले से नमक डाल के रख देते तो फिर हमारा भरता जो है वो ना थोड़ा सा गीला हो जाता। और आप चाहें तो इसको कढ़ाई में डाल के भी फ्राई कर सकते हैं, मगर हमारे यहाँ नहीं होता है तो फिर हम नहीं करते हैं कभी भी। और अब हम ये देखिए हमारा भरता बन के हो गया है रेडी। और अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आधे में मुझे डालना है, मुझे डालना है जीरा और आधे में नहीं डालना है। तो क्योंकि जीरा डाला मुझे अच्छा लगता है और भी जो है घर में खा लेते हैं, मगर मम्मी जी नहीं खाती हैं, तो फिर उनके लिए अलग से बिना जीरे का डाला है। ये मैंने जीरा डाल दिया है और अब इसको भी मिला लेंगे अच्छे से, क्योंकि मुझे जीरे का स्वाद पराठे और वगैरह में अच्छा लगता है, मगर मम्मी जी को नहीं अच्छा लगता है। और ये मैं सारी लोइयाँ बना के रख रही हूँ फटाफट, और 2-4 पूड़ियाँ बना के रख लूँगी उसके बाद ही। अब ये देखिए मेरी लोई भर गई हैं। अब हम इनको सिर्फ देख रही हूँ कि मतलब चेक कर रही हूँ कि मेरा तेल हो गया है या नहीं, क्योंकि कढ़ाई हमारी सुबह की ही रखी हुई थी। बच्चे गए थे तो मैंने पूड़ियाँ बनाई थी उनके लिए तभी। और ये मैं हाथ से ही पो दूँगी और पो के, और बस हमारी पूड़ियाँ बन के हो जाएंगी रेडी। क्योंकि ऐसे हाथ से पोने से पूड़ियों में भरता बहुत ही अच्छे से, मतलब आलू का जो भी भरता होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से रहता है और फूलती भी बहुत अच्छी सी हैं और फूटती भी नहीं है। तो इस वजह से हम इनको ऐसे बनाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फूली है। ऐसे ही सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। और पूड़ियाँ बनाने के बाद में मैं आ गई थी, क्योंकि सुबह यहाँ पर लिपाई नहीं हो पाई थी कल कुछ कारण से। तो फिर अभी सुबह हमको लिपाई करनी है। तो मम्मी जी भी कह रही थी कि मैं कर दूँगी तो तुम अपना काम कर लो। तो फिर हमें खाना ना बना रही थी, क्योंकि बच्चों का फिर टाइम हो जाता है। तो फिर मैंने अब ये घुघरी चढ़ाई है, यानी गेहूँ और चने को मिक्स करके हमारे यहाँ उबाला जाता है। और यही गुड़िया डालने जब जाते हैं तो लेके जाते हैं साथ में। और ये मैंने भिगो दिया है सभी कुछ, और मतलब डाल दिया है, सॉरी भिगो के रखा था रात में ही, और मैंने डाल दिया है, पानी डाल दिया, और अब वो उबल जाएंगी। और ये मम्मी जी आ गई नहा के नाग देवता बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है। और अगर आपके हमारे घर मतलब आपके घर के आसपास कहीं पे भी बाम्बी हो सांप की, तो फिर वहाँ पे जाके दूध वगैरह रख दिया जाता है। और नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो गांव में पुरानी प्रक्रिया से ऐसे ही पूजा हमारे यहाँ होती है। तो फिर हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा करते हैं। और ये मैं आई हूँ घुघरी लेके खाने के लिए। घुघरी उबल गई थी तो मैंने पूजा के लिए मतलब निकाल के रख दिया है, कि जो हम लोगों को वहाँ ले जाना होता है गुड़िया के लिए। हमारी बच्चा पार्टी जा रही है। कहाँ जा रहे हो? गुड़िया डालने। तुम कहाँ जा रहे हो? गुड़िया उठाने। डंडा दिखा अच्छा अपना। देखिए कितना कलरफुल डंडा है ना हमारा। ये मैंने बनाया है अपने बेटे के लिए। ये देखिए। कितनी देर में आओगे? 5 मिनट में। कहाँ जाओगे? गुड़िया कुटन। इधर बताओ। गुड़िया कुटन। जाओ, अच्छा जाओ। बच्चे गुड़िया डाल के आ गए हैं और हम सभी आ गए हैं झूला झूलने के लिए। और ये देखिए मेरे बेटे का मुंह फुला के खड़ा हुआ है। मैं झूला झूल रही हूँ इसलिए, और मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो सबसे छोटी बच्ची हूँ, इसलिए मैं झूला झूल रही हूँ। मगर वो नहीं, मम्मा हटो मुझे भी झूलना। और ये देखो उसने छीन लिया और आके भाई बहन दोनों ही मौज मस्ती करने लगे हैं। और इसको जितना भी तेज़ झुला दो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, ये देखिए। कितना ही ज़्यादा शौकीन है झूले का, तो कह नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा शौकीन है। मगर ये है ऐसा है ना कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर आप लोग कहेंगे ना तभी हम सुनाएंगे। और ये देखिए
बस उतरने के लिए बोला नहीं कि नौटंकी चालू। चलिए इनकी नौटंकी हम देखते हैं और आप लोग भी आइए झूला झूल लीजिएगा आके। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग भी नागपंचमी बहुत ही अच्छे से मनाइए। सावन के कुछ दिन रह गए हैं तो झूला झूलिए, मौज मस्ती कीजिए। और मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।